अंबोर अस्पताल के हवाले से काफी मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि वहाँ के जो इंतजामी मामलात और इलाज मुआवजा के हवाले से दर्जनों अवाम के मैसेजेस रिसीव हुए हैं, जिनमें ये शिकायत की गई है कि अस्पताल में जो प्रॉपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके बजाय जो नर्सेज हैं और इसके अलावा मेडिकल के जो तलबा हैं और इंटर्नी वहाँ पे देखे जाते हैं। हालांकि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पे मौजूद नहीं होते और इंटर्नीज को भेज दिया जाता है, वो उनकी जगह पे मौजूद होते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इसके बारे में कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा? वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? इस हवाले से देखेंगे, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है और दारुल हुकूमत के अंदर दो बड़े अस्पताल है, एक अमोर कम्प्लेक्स है, एम्स जो अमोर है वो, और एक CMH। अब CMH की हालत पे, CMH में कम से कम यह थोड़ा चेक एंड बैलेंस तो है, लेकिन इलाज मुआवजा की सूरत वहाँ भी नागुफ्ताबे है। CMH में इंतजामी हालात, इंतजामी इख्तियारात जो वो ठीक तरह से चल रहे हैं, लेकिन वो भी जो मखसूस वार्ड है उनकी हद तक, आम सिविल मरीज जो होते हैं वो उनकी हद तक भी उतना इलाज का कोई सिलसिला ना। अब अम्बोर के हवाले से ये कहा जाए कि अम्बोर रात 9 बजे के बाद डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और ना नर्सें जो होती हैं, ना लेडी डॉक्टर होती हैं, वो कोई भी वहाँ नहीं मौजूद होता। और इंतज़ामी लिहाज से दिन को भी वहाँ वही अशर है, रात को भी वहाँ वही अशर है। वहाँ किसी तरह का इंतज़ामी सिस्टम नहीं है, ना इलाज मुआवजा है। अब इमरजेंसी में जाएं वहाँ भी वही अशर है, वहाँ वार्ड में जाएं वहाँ भी वही अशर है। अब वहाँ तमाम ट्रेनी जो है तलबा हैं, जो मेडिकल के जो तलबा हैं या दूसरे जो मेडिकल के शोबाजात से जो ये PG जो के हैं, वो लोग सब ट्रेनी होते हैं, कोई डॉक्टर आपको नहीं मुयसर होगा। और फिर जो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ एक मसीहा का नाम दिया जाता है डॉक्टर को, लेकिन वो जो ट्रेनिंग जो स्टूडेंट हैं या जो उनको ना मरीज के साथ बात करने का कोई सलीका है, ना मरीज के जो है लवाकिन है उनके साथ बात करने का कोई सलीका है, ना उसे कोई मुतमईन कर सकते हैं। और ना अंकाल, ये कहा जाए इंतजामी लिहाज से अंकाल जो डॉक्टर होते हैं, ये नहीं है कि 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन डॉक्टर जब इमरजेंसी मरीज जो आए उसको अगर बुलाया जाए तो डॉक्टर आते हैं चेकिंग के लिए, सर्जन जो है, लेकिन कोई भी नहीं आता। घर से बैठ के वो फोन पे वही जो ट्रेनिंग जो उधर बैठा होता है ड्यूटी पे, या जो उधर वो लड़के जो बैठे होते हैं, तो वो उनको ये पूछते रहते हैं क्या कंडीशन है, मरीज के लवाकिन सामने बैठे होते हैं, क्या पोजीशन है, फलां टेबलेट दे दो, फलां एक्सरे जो है उनको बता दो कि कर लेंगे फलां जगह से। ये सारी चीज़ें वहाँ जाके बंदा परेशान हो जाता है। और ऐसी चीज़ें मैं गुज़श्ता रोज़ भी हॉस्पिटल में गया, मेरी वहाँ जो मौजूद थे, एक केस आया था वहाँ, जो फायरिंग का केस हुआ, उसको जख्मी को देखने के लिए वहाँ मौके पर लाया गया। तो ये समझ लें कि वहाँ रात 10 बजे तक उस जो जनरल में एक फायरिंग का केस हुआ, लगी उसे गोलियां, तो 10 बजे तक कोई बड़ा डॉक्टर जो है वो मौके पर उसे देखने के लिए नहीं आया, कोई चेक करने के लिए नहीं आया। वैसे भी मेरा जाती आना जाना लगा रहता है वहाँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ की हालत जो है वो बिल्कुल जो है काबिल रहम है। और इस प्रोग्राम की वसातत से हम वज़ीर आज़म साहब से भी ये कहेंगे कि कुछ अर्सा कबल, तकरीबन साल गुजरने वाला है, 1 साल कबल वज़ीर आज़म साहब ने अचानक वहाँ दौरा किया था, तो उसके बाद हॉस्पिटल के जो हालात कुछ महीना 15 दिन के लिए बेहतर हो गए थे, फिर स्टाफ भी मुहैया किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है रफ्ता रफ्ता फिर वही हालत हो गई। अब वहाँ तकरीबन उस अस्पताल के आते में देखो, जाकर देखा जाए तो 1.5 दर्जन से ज्यादा कुत्ते वहाँ जो है वो अंदर वार्ड है उनके बैग पे बैठे होते हैं। दर्जनों के हिसाब से बिल्लियां वहाँ घूम रही होती हैं, तो करोड़ों के हिसाब से लाल बेग और चढ़ पिसू वहाँ, उनका तो हिसाब ही नहीं है। तो ये चीजें और कुछ भी नहीं है। वॉशरूम में वहाँ इंसान का बच्चा कोई नहीं जा सकता। अब स्टाफ है, इंतजामी लिहाज से जो इंतजामिया के होते हैं, अगर डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टरों का मसला, वो तो हाजिर नहीं होते। जो इंतजामिया का कोई बंदा भी नहीं होता, जाके वहाँ जो मरीज के लवाकिन है या वो किससे शिकायत करें, मरीज का इलाज किससे करवाएं, इतना बड़ा फंड बजट मुख्तस किया जाता है, इतने बड़े अखराजात हो रहे हैं, तो फिर इस अस्पताल के कायम रहने का ये क्या सिलसिला या किस मकसद के लिए बनाया गया है? यहाँ किसी मेरी तो ये राय है, वैसे होना तो ये चाहिए
कि मेडिकल के अंदर से जो लोग इंतजामिया में जो लगाए जाते हैं उनके बजाय बाहर से जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो बाहर से लोग लगाए जाएं तो वो इस चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं और बेहतरीन इंतजामी जो है सलाहियतें वो हो सकती हैं। आप डॉक्टर होते हैं वो खुद भी वो नीचे से ये होते हैं, वो सीनियर स्किल की वजह से वो उसी के इंतजाम बन जाते हैं, वहां से उनके आगे जाने का, तो वो खुद इस प्रोसेस से गुजरे होते हैं, वो खुद ड्यूटी नहीं दे रहे होते, उन्हें पता है कि ये होता है, तो वो आगे जो नए आते हैं तो उनको भी नहीं पूछते, तो वो उसी हवाले से कोई शिकायत भी की जाए तो उस पर भी अमल दरामद नहीं करते। इसलिए कम अज कम हुकूमत को चाहिए कि इंतजामिया के लिए जो इंचार्ज है वहाँ डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, इंतजामी जो मामला है चलाने के लिए वो बाहर से किसी और डिपार्टमेंट से होना चाहिए जो इंतजामी मामला चलाए। यानी इब्तदा में जब एम्स कायम हुआ था उस वक्त तो सही इंतजाम थे, उस वक्त वो जो सिलसिला चल रहा था वही रहता तो आज़ाद कश्मीर न बल्कि पाकिस्तान का ये बड़ा अस्पताल होता, लेकिन वो सारी चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई। तो इसलिए हम इस प्रोग्राम की वसातत से वज़ीर आज़म साहब को ये भी कहेंगे कि वो जिस तरह उन्होंने कहा था वो वैसे भी प्राइवेट गाड़ी पे वो सफ़र करते हैं तो वो जाएं, जाकर वहाँ विज़िट करें, अचानक किसी टाइम बगैर प्रोटोकॉल के जिस तरह वो जाते रहते हैं तो कम अज़ कम मरीजों को कुछ इलाज मुआवजा भी मिल जाएगा और वहाँ की हालत जो है वो भी उनके सामने आ जाएगी।